जय श्री राम। परंपरा मेरे भाई बहन, स्वागत है आप सभी का अपने परिवार में। बहुत मिस कर रहा हूँ, बहुत दिनों से जो वीडियो नहीं दे पाया। एनीवे, कल 12 मई 2022 को मोहनी एकादशी का पावन व्रत है। वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी मोहनी एकादशी के रूप में मानी जाती है। मेरे भाई बहन, श्री पद्म पुराण में आया है 1000 गायों का विधिवत दान करने के पश्चात जो पुण्य फल की प्राप्ति होती है, सेम पुण्य फल की प्राप्ति इस एकादशी व्रत को संपन्न करने से हमें प्राप्त होगी। इस व्रत का जो पारण है 13 मई को प्रातः 8:15 बजे के अंदर कर लेना उचित और उत्तम रहेगा। व्रत जो लोग नहीं कर सकते हैं उन्हें भी चावल, बैगन, मसूर की दाल, कुनरू और लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इत्यादि का बिल्कुल सेवन नहीं करना चाहिए। एक दाना चावल एक कीड़े के बराबर होता है। बच्चे हैं, बीमार हैं, वृद्ध हैं, इन सभी के लिए आप रोटी इत्यादि जो है सामान्य भोजन दे सकते हैं। अब रही बात विधि की, तो विधि आज से ही प्रारंभ हो जाती है। प्रातः हमें उठना चाहिए, आसपास कोई नदी हो, तीर्थ हो, सरोवर हो, नहीं अपने घर में ही स्नान करना चाहिए, मंजन इत्यादि नहीं करना चाहिए। और इसके बाद में शेविंग इत्यादि जिनके लिए कंपलसरी ना उन्हें शेविंग भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कल गुरुवार भी है, रवि योग है, बहुत ही अच्छा दिन है। प्रातः जो है से लेकर शाम 7 बजे के आसपास तक रवि योग है। अभिजित मुहूर्त आप देखते हैं, कल कोई विशेष कार्य करना चाहते हैं तो 11:50 से लेकर के 12:45 के अंदर करना बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा, आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। बाकी पूरा दिन भी बहुत ही उत्तम है। हमें मोहिनी स्वरूप भगवान का पूजन करना चाहिए, अथवा श्रीमद नारायण भगवान का पूजन, श्री सत्यनारायण कथा इत्यादि करना चाहिए। नहीं कर सकते तो अपने भगवान को ही डेली से अधिक जो है पंचामृत इत्यादि से उनको स्नान करा के, तुलसी दल इत्यादि से फूलों से उनको सजाना चाहिए, रात्रि जागरण करना चाहिए। और मोहिनी एकादशी के व्रत का कथा जो है वो हमें श्रवण करना चाहिए। कथा की चर्चा हम आगे कर रहे हैं। उसके बाद में प्रातः जैसा कि बताया 13 को फिर उठ करके पूजा पाठ इत्यादि करके, गौ माता का ग्रास निकाल करके, 4 खुराक सीधा का दान करके और हमें पारण करना चाहिए। मोहिनी एकादशी व्रत की कथा वशिष्ठ जी जिन्हें भगवान श्री राम जी को सुनाया था। और सामान्यतः ये सारी कथाएं जो है युधिष्ठिर जी को जो है भगवान श्री कृष्ण जी सुना रहे हैं। तो मोहिनी एकादशी व्रत की कथा ऐसा है, प्राचीन काल में एक बहुत ही दिव्य नगर था। वहाँ के राजा बहुत ही पुण्यात्मा थे। वहाँ एक बनिया थे, उनके 5 संतानें थीं। जो छोटा संतान था वो बहुत ही जय जय सियाराम मन चाहा काम करता था, पिताजी के बताए हुए मार्ग पर नहीं चलता था। लेकिन चूंकि वो बहुत बड़ा नगर सेठ थे, सभी जितने भी शुभ कृत्य हैं, जैसे प्याऊ लगवाना, गौशाला बनवाना और जो है गरीब बेटियों का विवाह इत्यादि करना, राजकोष में दान देना, मंदिर में दान देना, सामाजिक कार्य करना, वो सब करते रहते थे। तो उनका बड़ा मान था। लेकिन उनका छोटा बेटा बहुत ही दुष्ट था, कई बार गलत काम करता रहा, उसको छोड़ दिया जाता था। फिर एक बार कुछ उसने विशेष चोरी इत्यादि किया, उसको जो है राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने सोचा चलो एक फलाने का जो है इतना समाज के लिए काम करते, उनका छोटा पुत्र है, उसको समझा बुझा के छोड़ दिया गया। दोबारा पुनः गलतियां किया तो उसको कारागार में डाल दिया गया। फिर वहाँ रोना चिल्लाने लगा। बहुत राजा परेशान हो गए, क्योंकि वो उनके पिता का बड़ा सम्मान करते थे। उनको अपने जो है देश से निकाला कर दिया, जंगल में चला गया वो। और फिर वहाँ और भी जो है स्वेच्छाचारी होकर के खाने पीने को कुछ मिले नहीं, तो उसका जो है मन बड़ा पाप कर्म में और भी बढ़ता चला गया। जीव जंतुओं की हत्या करता रहा और ऐसे करते करते बहुत दिन क्या वर्ष गुजर गए। एक दिन जो है ऐसे वो गंगा किनारे के पास से अपने शिकार करने के फिक्र में घूम रहा था। उधर से कौंडिन्य ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके गीले कपड़ों को हवा प्रवेश की और वो हवा जा करके उस व्यक्ति को लगा, जो है सेठ का छोटे पुत्र को। वो उस पुण्यात्मा के इससे आच्छादित वस्त्र से गई हवा से उसका जो है बुद्धि थोड़ा निर्मल हुआ। वो महाराज के चरणों में गिर पड़ा कि महाराज जो है हमने जीवन भर बहुत पाप कर्म किए हैं, कैसे हमारी मुक्ति होगी। पापों का उसने विस्तार पूर्वक कौंडिन्य ऋषि के आगे
चर्चा किया, क्षमा याचना किया। उन्होंने कहा मेरे अंदर शक्ति नहीं है, ये प्रभु के ही अंदर शक्ति है। उसने कहा कैसे मुझे शीघ्र मुक्ति मिले, क्योंकि पता नहीं कब जय जय सीताराम हमारा हो जाए। तो उन्होंने कहा आने वाली वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत कीजिए और निश्चित जो है प्रभु की कृपा से, एकादशी व्रत के प्रभाव से सभी पापों से तुमको अतिशीघ्र मुक्ति मिल जाएगी और भगवान के धाम की प्राप्ति अवश्य होगी। उसने तभी से प्रतीक्षा करना प्रारंभ किया। जब वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी आई तो 10वीं से नियम का पालन करते हुए विधिवत एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से बाद में भगवान वैकुंठ नाथ के दिव्य धाम को प्राप्त हुआ। इतना बड़ा पापी का जब कल्याण हो सकता है तो हम आप तो उससे कम ही पापी हैं, तो हमारा आपका उद्धार क्यों नहीं होगा। तो श्रद्धापूर्वक इस व्रत को कीजिए और भगवान की कृपा का पात्र बनिए। अन्य एकादशी व्रत भी हमें करना चाहिए, किसी भी एकादशी को नहीं छोड़ना चाहिए। एकादशी के दिन अन्न खाने का दोष लगता है और हर एक एकादशी अपने आप में अद्भुत है, पुण्य फलदायी है। पुनः मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय सिया राम।